40 सेकंड भाजपा से ये भाई आप मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको, नहीं दिया आपने, आप तो लगातार बोल रहे हैं। हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं, ऐसे नहीं, आप अपने सीट पर बैठिए। ऐसे नहीं, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बत्तमीजी नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ करके आप क्या कर रही हैं आप? चलो भाई दोस्तों, रूह बीका लियाकत की पत्रकारिता किसके लिए होती है ये हमें और आपको पूरे देश को पता है। और इनके डिबेट में जब जब विपक्ष के प्रवक्ता होते हैं तो इनकी जमकर धुलाई करते हुए दिखते हैं। कैसे, आप ये डिबेट देखिए। इस्तीफे की बात तो होती है भाई। हाँ, होती है नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते मोदी जी। मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल न करें। उपाध्याय जी, मैं क्या बोल रही हूँ जी, बोलिए ना। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई है ना, एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं, आप ये भाई आप मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? हमने मुंबई पे उस एक सारे आतंकियों को मार गिराया था। एक व्यक्ति था जिसको सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान पे पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे। भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी। नहीं, ये सीज फायर हुआ। सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है सत्य प्रकाश जी? नहीं, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती। आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको, नहीं दिया आपने, आप तो लगातार बोल रहे हैं। हाँ जी, तो आतंकी हमले को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है और पूछने की जैसे ही कोशिश की तो इतना बुरा रूबिका लियाकत को लगा जैसे मानो कि सवाल इसी से पूछ लिया गया हो या फिर इनकी किडनी मांग ली गई हो। लेकिन दरअसल इससे ये भी एक सच सामने आता है कि सवाल अगर मोदी सरकार से पूछा जाए तो इन्हें बुरा लगता है। दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये पूरे देश को पता है कि इन्हें चमचागिरी करना है, चाटुकारिता करना है। इसलिए विपक्ष का सवाल चाहे मोदी के लिए ही क्यों ना हो, सरकार के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो इन्हें हजम नहीं होता, और हजम नहीं होता तो इसी तरह से उल्टी करते हुए दिखती हैं, जिसके बाद से सामने वाला प्रवक्ता इनकी जमकर क्लास लगा देता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा भी। आप रिवाइंड कराइए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको एक मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे। दीजिए इनको पूरी तरह ऐसे नहीं होगा। समय दे। आप बैठिए, रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? ये क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? ये देख लीजिए, देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, डिबेट कीजिए ना, आप डिबेट कीजिए। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर देखा कि रूबिका लियाकत ने पत्रकारिता को शर्मसार करते हुए सारी हदें पार कर दी। कहिए तो सत्ता से पूछे गए सवाल सुन करके इसे इतनी बौखलाहट हो गई कि उठ करके कांग्रेस प्रवक्ता के पास चली गई और धमका रही है कि डरिए मत, आपको डर किस बात का है? बताइए, इतना ड्रामा आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी डिबेट में देखने को नहीं मिला जैसा ड्रामा इस
टीवी डिबेट में देखने को मिल रहा है और ड्रामा करने वाली कौन है ये भी आपने यहाँ पर देखा। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बेबाकी से इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, हर एक सवाल पर इनकी बोलती बंद कर दी। लेकिन थेथराई कौन कर रहा है ये आपने यहाँ पर देखा, जबरदस्ती कौन कर रहा है ये भी आपने यहाँ पर देखा, और अपने जगह से उठ करके कांग्रेस प्रवक्ता के पास ड्रामा करने कौन गया ये भी आपने यहाँ पर देखा। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल ये कितने बड़े पत्रकार हैं तो कितना सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल पूछ रहे हैं या नहीं ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर कोई सत्ता से सवाल पूछ ले, मोदी सरकार से सवाल पूछ ले तो इन्हें बहुत बुरा लगता है, यानी कि चोट लगे उनको तो दर्द इन्हें होता है। दरअसल उस गाने का ये लाइन इन गोदी एंकरों पर बिल्कुल भी फिट बैठ रहा है। तो ये दरअसल क्या कर रही हैं ये हमें और आपको सबको पता है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ये लोग साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना रहे हैं। बावजूद इसके विपक्ष शांत नहीं है और हर एक माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो कि जरूरी भी है, देश हित में भी है। यहाँ से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, पता नहीं आगे कब खुलेगा। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, अरे नहीं, उपाध्याय जी मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए मुझे। 40 सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास मजा आया।